हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सायराज एजुकेशन। ओके, आज हम देखने वाले फॉर एस वाई बी कॉम या फिर ट्वेल्थ कॉमर्स के बच्चों को भी यूज़फुल होगा। और एस वाई बी कॉम के लिए सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग और चैप्टर है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, जो ट्वेल्थ में भी आपने ये सीखा ही है और अभी जो ट्वेल्थ में बच्चे उनको भी ये काम आएगा। तो चैप्टर का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें मैं आज करवाने वाले हूँ वर्टिकल बैलेंस शीट फॉर्मेट। ओके, वर्टिकल बैलेंस शीट फॉर्मेट आपको जैसे पता है कि इसमें हमें दो टाइप के फॉर्मेट, एक तो बैलेंस शीट है और दूसरा रहेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, या फिर उसको रेवेन्यू स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। तो हम वो रेवेन्यू स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज देखेंगे हम बैलेंस शीट फॉर्मेट। ओके, और पूरा सम आपके ये फॉर्मेट पे ही बेस रहता है। अभी तक हम जो कर रहे थे तो वो टी फॉर्मेट यानी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बैलेंस शीट करते थे। अब आपको प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट फॉर्मेट किसमें, वर्टिकल फॉर्मेट में। ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में। तो कौन कौन सी मेन थिंग है जो आपको याद रखनी है इस फॉर्मेट में, और ये बहुत इजी वे से जाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी करना क्या है इसके अंदर, फर्स्ट आता है आपका लाइक अभी क्या है बैलेंस शीट। तो जो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे थे हॉरिजॉन्टल, उसमें क्या लायबिलिटी एंड असेट्स इस तरह से लिखते थे। ठीक है, टी फॉर्मेट में था, बीच में से लाइन, फिर यहाँ पे हम लायबिलिटीज और यहाँ पे असेट्स इसी तरह से करते थे। अब वर्टिकल में क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लायबिलिटी को नाम दिया है सोर्सेस ऑफ फंड। ठीक है, यानी सिर्फ ऊपर नीचे यहाँ पे आ जाएगा आपकी लायबिलिटी और नीचे रहेगी आपकी जो है असेट्स। ठीक है, तो पहला आता है आपका हेडिंग में फर्स्ट आता है सोर्सेस ऑफ फंड। ठीक है, अब ये सोर्सेस ऑफ फंड यानी आपकी पूरी लायबिलिटी। ओके, पूरा यानी आप कहाँ कहाँ से फंड्स जमा कर रहे हो उसको बोलते हैं हम सोर्सेस ऑफ फंड्स। ओके, ये मेन हेडिंग है आपका सोर्सेस ऑफ फंड यानी लायबिलिटी। तो उसके अंदर फर्स्ट आता है आपका शेयर होल्डर फंड। ठीक है, या फिर उसको हम ओनर्स फंड भी बोल सकते हैं। ओनर्स फंड लिखो या फिर शेयर होल्डर फंड। ओके, शेयर होल्डर फंड ये भी लिख सकते हो, या ओनर फंड, उसको नेट वर्थ भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो कैसे मिलता है हमें, नेटवर्थ कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस लेस फिक्टिशियस असेट्स, वही होता है आपका शेयर होल्डर फंड या ओनर्स फंड। ठीक है, तो फर्स्ट इसके अंदर आता है आपका ए लाइक कैपिटल, यानी मोस्टली तो अंदर शेयर कैपिटल ही रहेगा। ओके, तो शेयर कैपिटल लिखो या कैपिटल लिखो। कैपिटल प्लस होता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, प्लस होता है रिजर्व एंड सरप्लस और लेस होता है फिक्टिशियस असेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली सी करके लिख देती हूँ फिक्टिशियस असेट्स। ओके, फिक्टिशियस असेट्स। तो ये चीज़ हुई आपकी सोर्सेस ऑफ फंड में। फर्स्ट हेडिंग क्या, शेयर होल्डर फंड, उसमें कैपिटल रिजर्व सरप्लस और फिक्टिशियस असेट्स। ठीक है, और फिर शेयर होल्डर फंड के बाद नेक्स्ट आएगा आपका सेकंड, वो है आपका लोन फंड। ठीक है, लोन फंड। अब लोन में सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड ये दो चीज़ रहेगी, वो तो आपको सब में मालूम ही पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आता है आपका ए पार्ट डेट इज सिक्योर्ड लोन, और सेकंड रहेगा बी पार्ट और वो रहेगा आपका अनसिक्योर्ड लोन। ओके फाइन, तो ये कंप्लीट हुआ पूरा आपका सोर्सेस ऑफ फंड यानी आपकी लायबिलिटीज। ये सबको टोटल करेंगे तो हमें मिलता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, ये जो है ना शेयर होल्डर फंड प्लस आपका लोन फंड। ठीक है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो वहाँ यहाँ पे हमें मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ये फॉर्मेट अगर आपको आ जाएगा तो सम भी इजी है। ओके, ये चैप्टर्स में 3 टाइप के सम्स है, ट्रेंड, कंपेरेटिव और कॉमन साइज। ओके, तो यहाँ पे आपको ये तीनों का टोटल करोगे यानी ये दोनों का टोटल करोगे तो मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर इसको हम टोटल फंड अवेलेबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, टोटल फंड अवेलेबल। ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ सोर्सेस ऑफ फंड। ठीक है, सोर्सेस ऑफ फंड। अब हमें स्टार्ट करना है एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड यानी असेट्स। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फंड मीन्स आपका पूरा जितना भी टोटल पार्ट था वो असेट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं असेट्स। यानी असेट्स यानी अब
लाइक लाइबिलिटी को हमने क्या बोला, सोर्सेज ऑफ फंड, वैसे असेट्स को बोलेंगे हम यहाँ पे। ये आपका सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, वो फर्स्ट पार्ट था। तो डेट इज द एप्लीकेशन ऑफ फंड, यानी हमें कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना है हमारे फंड को, उसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ फंड, यानी कि आपके असेट्स। क्लियर हुआ? वर्टिकल फॉर्मेट यानी इजी हो गया। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इस तरह से कंटिन्यू रखना है आपको। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फंड, फाइन। अब इसमें दो ही चीज है, कौन कौन सी? एक तो फिक्स असेट्स, फिर आपके आते हैं यानी कि इन्वेस्टमेंट, ओके, मेन, और फिर थर्ड आता है आपका वर्किंग कैपिटल। मैं बताती हूँ सब में अभी यहाँ पे किस तरह से करना है एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में फर्स्ट थिंग आता है आपका फिक्स असेट्स। जब आप हॉरिजेंटल बनाते हो उसमें भी लिखते हो फिक्स असेट्स। ठीक है, तो फिक्स असेट्स में कौन कौन सी आती है? टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स। अब ये तो आपको पता है कि टेंजिबल में कौन सी चीज़ आती है और इनटेंजिबल में कौन सी आती है। तो टेंजिबल में लाइक बिल्डिंग हुआ, मशीनरी हुआ, और इनटेंजिबल में, ठीक है, गुडविल, पेटेंट, ये सब चीज़ें आती है। ओके, तो ये पार्ट कंप्लीट होगा आपका फिक्स असेट्स का। सेकंड आता है आपका, उसको हम लॉन्ग टर्म या फिर ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिखती हूँ आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सेकंड आता है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा, ये सब चीज़ आती है आपकी इन्वेस्टमेंट में। और यहाँ पे थर्ड हेडिंग आ जाएगा आपका वर्किंग कैपिटल, और ये आपको मिलेगी कैसी वर्किंग कैपिटल, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना। तो वर्किंग कैपिटल कैसे मिलेगी? करंट असेट्स, ठीक है, करंट असेट्स लेस करते हम करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स लेस करते हम करंट। आपने देखा करंट लायबिलिटी को हमने ऊपर अपनी जो सोर्सेस ऑफ फंड थे उसमें नहीं लिखे, कहाँ पे लिखे हमने? वर्किंग कैपिटल, यानी डे टू डे। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे हम लिखते हैं करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट्स में से हम करंट लायबिलिटी को लेस करेंगे। ओके, तो इस तरह से हमें मिलेगा वर्किंग कैपिटल। तो हमें मिलेगा वर्किंग कैपिटल, फिर तीनों का टोटल फिक्स असेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल, तो हमें मिलता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, तो हमें मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये दोनों टैली होना चाहिए। ये तो आपको पता ही है कि बैलेंस शीट हमारी टैली होती है। ठीक है, और ये जो दो कॉलम थे फॉर अमाउंट के लिए, एक इनर कॉलम और ये आउटर कॉलम। ओके फाइन, इनर कॉलम और आउटर कॉलम, तो और ये दोनों हमारा टैली होता है। तो इस तरह से था आपका फॉर्मेट फॉर वर्टिकल बैलेंस शीट। फाइन, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ये प्रॉफिट एंड लॉस या रेवेन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, थैंक यू। और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और आगे हम लोग देखते हैं। अगर आपको सम्स वगैरह चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड करो कि हाँ ये सम चाहिए या ये टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, तो मैं वो टॉपिक आपको क्लियर करवा के देती हूँ। ओके, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।